स्वागत है आपका। बात अब यहाँ पर एग्री कमोडिटीज की करेंगे, जहाँ पर कुछ मुनाफा वसूली हमने गुआर में कंटिन्यू होते हुए देखी है। जीरे में भी अगर आप पिछले एक महीने का चार्ट आप निकाल के देखें तो मुनाफा वसूली के साथ ही कारोबार है। रवि, कैसे देखते हैं इन दो सेक्टर्स को, जहाँ पर इंटरेस्ट इनिशियली काफी ज्यादा था लेकिन उसके बाद लोगों ने मुनाफा वसूली भी करी? जरूर से यहाँ पे थोड़ा मीन्स प्रॉफिट बुकिंग अभी हुआ है। कल 4:30 से लेके आज तक देखे तो लगातार इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग का ट्रेंड है। हालांकि मुझे लग रहा है कि लोअर लेवल एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड कर रहा है। मेरे हिसाब से ये जो आज जो प्रेशर आया है प्राइसेस में, वो शायद सस्टेनेबल नहीं है। जीरा अभी भी स्टेबल है, बट धनिया टर्मरिक में एक अच्छी गिरावट देखने को मिल रही है। अगर मुझे लग रहा है कि टर्मरिक में जिस हिसाब से लेवल स्पेसिफिक बात करें तो 7500 का एक अच्छा बेस सपोर्ट है। अगर ये 7500 के करीब मिल जाता है तो मेरे हिसाब से कॉन्ट्रा कॉल लेके वहां पे बाइंग करना चाहिए। और मुझे नहीं लग रहा है कि ये बिलो 7500 सस्टेन होना चाहिए। तो आई थिंक आज का लो भी ये प्राइसेस पे ही प्लेस हुआ है, तो करीबन लो बाय करें। स्टॉप लॉस लगा है बिलो 7500। अपर साइड मुझे लग रहा है फिर से 8000 तक के लेवल दिखने चाहिए, क्योंकि ना तो कोई डिमांड वाइज ना तो कोई सप्लाई वाइज इतना 4:30 बजे के बाद कोई न्यूज में बदलाव आया है। तो मुझे लग रहा है कि एक टेम्पररी सेल ऑफ है। हालांकि ये सेल ऑफ के बाद एक अच्छी रिकवरी की एक्सपेक्टेशंस पर्टिकुलर टर्मरिक में रखनी चाहिए। धनिया की बात करें तो वहां पे थोड़ा सप्लाई का प्रेशर है। लगातार रशिया से सप्लाई आई थी, इस हिसाब से इस टाइम प्राइसेस एंड मार्केट दोनों फुल ऑफ सप्लाई है। तो मुझे नहीं लग रहा कि वहां पे बड़ी रिकवरी के एक्सपेक्टेशंस करनी चाहिए। लेवल स्पेसिफिक अगर 6220 के करीब मिल जाता है तो ट्रेडिंग के लिए शॉर्ट करें। 6000 तक प्राइस में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। 6300 का स्टॉप लॉस लगा के आप ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी रख सकते हैं। जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड कर रहे हैं, 15 से 20 ट्रेडिंग सेशन के लिए, वो 6000 के करीब बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। ओके तो ये तो स्पाइसेस पर व्यू रहा। टर्मरिक स्पेशली बायोडिप्स की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, वापस भाव 8000 के ऊपर जाते हुए दिखाई देंगे। लेकिन ग्वार पैक पर क्या व्यू? यहाँ भी हमने थोड़ा एक्शन तेजी की तरफ देखा है, 10,800 के ऊपर आ चुके हैं ग्वारगम के प्राइसेस। यहाँ क्या सजेशन रवि आपका? डेफिनेटली गोवा कॉम्प्लेक्स में देखे तो कल के ट्रेडिंग सेशन में कल दबाव था। आज भी अगर मॉर्निंग में देखे तो इतना ज्यादा वहां पे एंथुजियाज्म नहीं है, एक फ्लैटिश ट्रेंड चल रहा है। बट मुझे लग रहा है कि ये दोनों कमोडिटीज को करंट लेवल पे बाय करना चाहिए। 5450 के करीब गोवा से चल रहा है, बाय करें। स्टॉप लॉस डाउन साइड लगा अराउंड 5320 का। अपर साइड मुझे लग रहा है कि 5600 के टारगेट के एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए। आई थिंक मॉनसून का पिक्चर क्लियर होगा, प्राइसेस में एक अच्छा उछाल वहां पे मैं देख रहा हूँ। एंड गुआर गम मैच के लो 10,800 के करीब एक बार बाइंग की अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए। स्टॉप लॉस डाउन साइड रख सकते हैं आप अराउंड 10,500 का। मुझे वहां 11,200 तक के लेवल दिख रहे। तो मुझे लग रहा है कि जो भी करेक्शन है शायद ये 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में गुआर कॉम्प्लेक्स में दिखा है, क्योंकि मानसून डेवलपमेंट हो रहे थे, मार्केट के एक्सपेक्टेशंस एंड आईएमडी के जो कमेंट भी थे कि फोर्थ को मानसून, 4 से 5 मानसून एंटर होगा। तो अगर ये मानसून एंटर होगा तो इस हिसाब से थोड़ा बहुत सेंटिमेंट प्रेशर बना है। बट अगर आईएमडी की दूसरी प्रेस में आप देखें तो उसमें क्लियरली बोला गया है कि राजस्थान साइड थोड़ा मानसून अनइवन हो सकता है। तो आई थिंक अगर राजस्थान में पानी कम गिरेगा तो मेरे हिसाब से सोइंग को लेकर दिक्कत खड़ी होगी, जिसका एक सेंटिमेंट सपोर्ट है आगे गुआर कॉम्प्लेक्स को मिल सकता है। वेल एब्सोल्युटली, बारिश के ऊपर यहाँ पर नजर रहेगी। जो एज ऑफ नाउ आज 2 जून है लेकिन अभी भी ऑनसेट नहीं है, और माना यह जा रहा है कि 4 से 6 जून के बीच में यहाँ पर हम केरला में ऑनसेट आता हुआ देखेंगे, और उसके बाद किस तरह की प्रोग्रेस रहती है उस पर बाजार की नजर रहेगी। रवि, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। लेकिन बात अब यहाँ पर सरकारी प्रोक्योरमेंट की कर लेते हैं, जहां पर हमने एक गिरावट आते हुए देखी है। वैसे अगर आप नॉर्म्स के तहत देखें तो ये ज्यादा ही है, लेकिन मल्टी ईयर लोज पर है। सरकार के पास हमेशा बफर स्टॉक यहाँ पर ज्यादा रहा है, लेकिन ये दूसरा ऐसा साल होगा जब प्रोक्योरमेंट यहां पर एक्सपेक्टेशन या टारगेट से कम रहने की उम्मीद है। हमारे साथ फॉर्मर यूनियन एग्रीकल्चरल सेक्रेटरी सिराज हुसैन है। सिराज जी नमस्कार। चाहे गेहूं हो चाहे या धान, दोनों ही तरफ हमने देखा है कि जो सरकारी प्रोक्योरमेंट है वो नंबर्स कम है। गेहूं से शुरुआत कर लेते हैं, और 262 लाख टन का एट एमएसपी प्रोक्योरमेंट फिलहाल सरकार की तरफ से हुआ है। आप ये नंबर कैसे देखते हैं? देखिए, हमारी उम्मीद के मुताबिक ही हुआ है प्रोक्योरमेंट। मुझे नहीं थी ये उम्मीद कि हम 30 मिलियन तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि अगर हम डेटा को देखें तो सिर्फ पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश ने कंट्रीब्यूट किया है, और यूपी में तो बहुत थोड़ा सा प्रोक्योरमेंट हुआ है। उसकी वजह यह है कि प्राइवेट ट्रेड यूपी से खरीदना प्रीफर करती है। थोड़ा एपीएमसी सिस्टम उतना वेल ऑर्गेनाइज नहीं है, तो टैक्सेस वगैरह शायद वो बचा पाते हैं। तो उसकी वजह से यूपी में सिर्फ 2,17,000 टन ही हुआ है प्रोक्योर, जबकि मध्य प्रदेश में 70 लाख हुआ और पंजाब में 121 लाख हुआ। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट वो पॉलिसी जारी रखेगी कि वीट ईटिंग स्टेट्स में
वीट की जगह राइस का एलोकेशन होगा। और जो राइस प्रोक्योरमेंट नंबर्स हैं वो भी एक्सपेक्टेशन से तो कम ही है सिराज जी, क्या वहां पर भी चिंता है? मनीषा, वो एक्सपेक्टेशन से कम नहीं है, बल्कि मैं तो कहूंगा एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है, क्योंकि पिछले साल आपको याद होगा कि यूपी में, बिहार में, वेस्ट बंगाल में, झारखंड में बारिश जो नॉर्मल लॉन्ग पीरियड एवरेज है उससे कम हुई थी। हम तो सोच रहे थे कि खरीफ में भी प्रोक्योरमेंट कम होगा, लेकिन मैं कहूंगा बहुत अच्छा प्रोक्योरमेंट राइस का हुआ है। हम 50 मिलियन टन को क्रॉस कर रहे हैं। तो राइस में कोई बहुत, बल्कि मैं तो क्रेडिट दूंगा गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट के एजेंसीज को कि उन्होंने राइस में अच्छा प्रोक्योरमेंट किया है। ओके, एज ऑफ नाउ जिस तरह का ऑनसेट अभी नहीं हुआ है, एल निनो की बातचीत भी है, करंट सीजन को लेकर हम आपसे बात भी कर चुके हैं कि प्रिपेयर्डनेस सरकार की तरफ से है, स्टेट से बात की जा रही है, सीड डिस्ट्रीब्यूशन, फर्टिलाइजर्स, सारा कुछ मुहैया यहाँ पर कराया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से जून की शुरुआत हुई है और अब तो IMD और स्काईमेट दोनों ने ही कहा है कि एक थंपिंग ऑनसेट मानसून का नहीं होगा, जून एक कमजोर महीना रह सकता है। क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी तरफ से? देखिए, IMD की जो फोरकास्ट पूरे सीजन के लिए आई है वो तो बहुत एनकरेजिंग है। अगर वो सही साबित होती है तो हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। और जून में अगर थोड़ा सा बारिश लेट भी आती है, तो 4 दिन लेट हो जाता है मॉनसून, तो उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है डिस्ट्रीब्यूशन। आपने देखा कि पिछले साल, हालांकि ओवरऑल पूरे देश का डेटा अगर देखें तो 7% एक्सेस मानसून हुआ है, लेकिन महाराष्ट्र में, कर्नाटक में आप देखिए शुगर केन का प्रोडक्शन कम हो गया। जी हाँ, सिराज जी, यहाँ से अब आगे जाते हुए किस तरह की एक्सपेक्टेशंस आप कर रहे हैं? क्योंकि MSP ऑन द हायर साइड है, इनपुट कॉस्ट ऑन द हायर साइड है, लेकिन कमोडिटी प्राइसेस पिछले एक साल में प्री कोविड लेवल की तरफ पहुंचते हुए नजर आए हैं, अपना एक वो अपसाइड ग्राफ बना के। आपको लगता है कुछ मूवमेंट ऑन ग्राउंड किसानों की तरफ से हम आता हुआ देखेंगे कि एक नॉर्मल ईयर सोइंग के हिसाब से ये रहेगा? देखिए, अगर मॉनसून का बिहेवियर ठीक रहा तो हम अच्छा प्रोडक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब ये जो प्राइसेस का मसला है, इसमें दिक्कत ये है कि डिमांड कंप्रेशन काफी हो जाता है। अगर लोगों की इनकम घटती है तो इवन फूड में उनका कंजम्पशन कम हो जाता है और उसकी वजह से भी प्राइसेस घटते हैं। और बहरहाल कुछ ग्लोबल प्राइसेस का भी प्रेशर है। शुगर के अलावा प्राइसेस जनरली एडिबल ऑयल के, गेहूं के, बाकी कमोडिटीज के, पेट्रोलियम के प्राइसेस भी गिरे हुए हैं। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि आगे चल के प्राइस का ट्रेंड क्या रहेगा। फिर कुछ कंट्रीज में रिसेशन की भी उम्मीद की जा रही है, लेकिन कुल मिला के हम कह सकते हैं कि इस साल में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा नहीं देखते हैं। ओके, तो इस साल इन्फ्लेशन ज्यादा नहीं रहेगी। सरकारी नंबर्स इन बाइंग पर सिराज जी कमेंट करने के लिए शुक्रिया, शो में आने के लिए और अपने व्यूज रखने के लिए। चलिए, शो को समेटने का भी वक्त हो गया है। मुझे मनीषा जी को दीजिए इजाजत। इसी के साथ इस शो में तो इतना ही। ब्रेक के उस पर आप देख सकते हैं वायदा मार्केट का पूरा एक्शन फ्यूचर एक्सप्रेस में। नमस्कार।